हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं और आगे वाले। ए कैन फिनिश 2/5 पार्ट ऑफ ए वर्क। सिंपल म्यूट करना बेटा। ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क in 12 days, while B can finish 3/4 of the work in 15 days. In how many days can both finish the work working together? A एक काम का 2/5 भाग 12 दिन में खत्म कर सकता है। B एक काम का 3/4 भाग 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। ओके, और बच्चों का क्या आ रहा है? ओके, कोशिश करो, सबका हो जाएगा, ये आसान है। यस, टू ए जो है वो 2/5 ऑफ द वर्क 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 डिवाइडेड बाय 2/5, तो ये हो गया 12 इंटू 5/2, कटिंग करके ये आया 30 डेज। इसी तरह से बी जो है वो 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने टाइम में करेगा? 15 को डिवाइड कर दो 3/4 से, तो हो गया 15 इंटू 4/3। इनकी कटिंग की और मल्टीप्लाई करके आया 20 डेज। तो ए अकेला 30 दिन में कर सकता है और बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। दोनों का मिलके 1 डे का वर्क कितना हुआ? ए का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/30। बी का 1 डे का वर्क हुआ 1/20। दोनों को ऐड कर दो, 1/30 प्लस 1/20, 60 एलसीएम आया और इसको सॉल्व करके आया 5/60, कटिंग करके आ गया 1/12। तो ए और बी का 1 डे का वर्क है 1/12, तो पूरा काम वो खत्म करेंगे 12 डेज में। अंश समझ आ गया? सबको आ गया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, while B alone can finish it in 30 days. Both worked at it together and finished it. If they received rupees 1,540 for the whole work, how much did each receive? A एक काम को 40 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे काम किया और इसको कंप्लीट कर लिया। अगर उन्हें 1540 रुपए मिले तो दोनों को कितने कितने मिले? हाँ, ओके, नहीं बेटा, थोड़ा गलत है आपका। दोनों ही गलत है। अनमोल, आपका नहीं आया अभी। विक्रमजीत, आपका आ गया ना? हाँ। इमरान, आपका क्या आया? हाँ, इमरान आपने नहीं किया अभी। दिया, ओके। अंश आपका? गुरलीन, वेरी गुड। इमरान का भी आ गया। इसमें हमने क्या करना था, ए जो है वो ए का 1 डे का वर्क हो गया 1/40, बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/30। दोनों की रेशो, क्योंकि दोनों में हमने बांटना है पैसा, तो किस रेशो से हम उनको बांटेंगे? ए और बी के 1 डे के वर्क की रेशो 1/40 इज टू 1/30। ये 10 से 0 तो कट ही जाएगी, 1/4 और 1/3। 4 और 3 का एलसीएम लो, 12 आया। 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 ऊपर, 3 इंटू 1 इज 3। इसी तरह से 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 इंटू 1 इज 4। तो नीचे से हमने 12 को हटा लिया, ऊपर 3:4 रेशो आ गई। 3 और 4 कितना होता है? 7। 3 प्लस 4 इज 7। तो 3/7 इंटू 1540। तो इसको कैलकुलेट करोगे, ए का आ जाएगा 660 और बी का आएगा 4/7 इंटू 1540। तो ये आ गया 880। ठीक है, ये आ गया 880। अब क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन करो। हरपाल is thrice as good as a workman as Keval and takes 10 days less than Keval to complete a piece of work. How many days will Keval take to complete the same piece of work? Harpal is thrice as good as a workman as Keval and takes 10 days less than Keval to complete a piece of work. How many days will Keval take to complete the same piece of work? हरपाल केवल से 3 गुना अच्छा है काम करने में, स्पीड उसकी 3 गुना है, और उसको जितने दिन में केवल काम करता है तो हरपाल को उससे 10 दिन कम लगते हैं। तो कितने दिन में केवल उस काम को कंप्लीट कर सकता है जिसकी स्पीड स्लो है? हाँ, हरपाल 3 टाइम्स फास्ट है। यस, आपने जो निकालना है उसको एक्स ले लो। केवल का सपोज कर लो एक्स डेज लेता है, तो केवल को, ये हरपाल को उससे 10 दिन कम लगते हैं। हरपाल को कितने दिन लगे? x-10। हाँ,
तो इनकी रेशो ले लो, 3:1 है ना इसकी रेशो। हरपाल 3 गुना अच्छा है और हरपाल को x-10 डेज लगते हैं और उसको दूसरा जो है केवल उसको x लगते हैं। इधर से ये अगर 3 गुना है तो केवल 1 टाइम है, तो 3:1 और प्रोपोर्शन है x-10:x। तो ये हो गया 3/1 इज इक्वल टू x-10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, x की वैल्यू आ गई 15, x की आ गई 5, तो ये थ्राइस ले लो इसका, 3x आ गया, 3 इंटू 5 50, क्योंकि हरपाल को लगे केवल को लगे x डेज, 5 दिन तो इसको लग रहे हैं ना, तो उसके तिगुने हो गए 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A is, अब ये भी उस टाइप का ही है। A is twice as good a workman as B and takes 24 days less than B to finish a piece of work. In how many days can both finish the work working together? A B से दुगना अच्छा है काम करने में और उसको B से 24 दिन कम लगते हैं काम खत्म करने में, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे? अब हमारा ये क्वेश्चन, तो दोनों के पहले डेज निकाल लो, दोनों को कितने दिन लगते हैं। हाँ, यस 16, यस, ओके, वेरी गुड, सबका आ गया 16 डेज। ए और बी की काम करने की रेशियो है 2:1, तो हम सपोज कर लेंगे कि बी को x डेज लगते हैं और ये जो है ए इसको 2x। हाँ हाँ, हम सपोज करते हैं कि b के 2x है ना, तभी निकलेगा। a को x डेज लगते हैं तो b को 2x, दोनों का डिफरेंस है 24 दिन का, तो 2x में से x माइनस करो, x आ गया, x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। तो इसका मतलब a को लगते हैं 24 दिन, तो b को उससे 24 दिन ज्यादा लगेंगे, 48 दिन उसको लग जाएंगे। अब a और b का दोनों का मिला के 1/24 प्लस 1/48, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3/48, कटिंग करके आया 1/16, तो 1/16 वर्क 1 डे में होता है, पूरा काम करने में उनको 16 डेज लगेंगे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन करो। A and B together can finish a piece of work in 8 days. B and C together can finish it in 12 days. And C and A together can do it in 15 days. In how many days can C alone finish it? A, B मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं, B और C मिलकर 12 दिन में और C और A 15 दिन में, तो कितने दिन में C अकेला करेगा? नहीं नहीं नहीं, A और B 8 दिन में, B और C 12 दिन में, C और A 15 दिन। मैंने ये टाइप समझाई हुई है, सम्स नए हैं। हाँ, नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, रॉन्ग। A और B का माइनस हो जाएगा तो C का रह जाएगा। हाँ, यस, पता है इसमें क्या करना है? A प्लस B का 1/8 वन डे का, B प्लस C का 1/12, C प्लस A का 1/15, तीनों को ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C आ रहा है, तो ये 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15, इनको ऐड करो, जो भी आएगा इधर से 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब करो भाजन, ठीक है, नहीं 2 से भी, इसका 3 से कटिंग कर दो इसकी, ठीक है, और नीचे 2 भी आएगा ना उधर से, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C था, A भी 2 बार आया, B भी 2 बार, C भी 2 बार, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 11/40 को 2 से डिवाइड करो तो 11/40 इंटू 2 80, 11/80 आ गया। अब ये A प्लस B प्लस C का 1 डे का वर्क है, इसमें से B और A का 1 डे का वर्क जो था 1/8 उसको माइनस कर दो तो C का 1 डे का वर्क आ जाएगा। यस, 11/80 माइनस 1/8, इसको सॉल्व किया तो 1/80, C का 1 डे का वर्क हो गया 1/80, तो C को कितने दिन लगे? 80 डेज लगे। आगे आप सबको समझ, हमें दिया हुआ था A और B का 1 डे का वर्क 1/8, मतलब A और B 8 दिन में कर सकते हैं, B और C 12 डेज में, और C और A 15 दिन में, तो हम तीनों का जोड़ों का 1 डे का वर्क निकालेंगे। A प्लस B का 1 डे का वर्क हो गया 1/8, B प्लस C का 1 डे का वर्क हो गया 1/12, C और A का 1 डे का वर्क 1/15, तीनों के 1 करके फिर तीनों को ऐड कर दो। अब A प्लस B में B प्लस C प्लस C प्लस A ये ऐड करेंगे तो ये 2 बार आ रहे हैं सारे A B C, तो 2 इंटू ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C
इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15। इनका 8, 12, 15 का एलसीएम लिया 120 आया। इसको जब सारे को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 33/120। ये कटिंग कर दो, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 11s आर 33 एंड 3 40s आर 120। 11/40 आ गया, लेकिन ये 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ गया 11/80। अब c की वैल्यू निकालनी है हमने। a प्लस b प्लस c का वन डे का वर्क है 11/80। अब a प्लस b प्लस c में से अगर a और b कट जाए तो c रह जाएगा ना, तो a प्लस b का वन डे का वर्क हमें पता है 1/8, उसको हम ये तीनों के वन डे के वर्क में से माइनस कर देंगे, तो 11/80 माइनस 1/8, ये सॉल्व करके आया 1/80। सो C का वन डे का वर्क हुआ 1/80, तो C को टोटल कितने दिन लगे 80 डेज। अब समझ आ गया सबको? ओके, अब इसी टाइप के एक और सम करते हैं। A and B together can finish a piece of work in 12 days. B and C together can do it in 20 days. C and A can do it in 15 days. In how many days A, B and C together can do it? A, हाँ, A और B 12 दिन में कर सकते हैं, B और C 20 दिन में कर सकते हैं, C और A 15 दिन में। तो हमने बताना है A, B, C मिलके कितने दिन में करेंगे। ये और भी छोटा है सम, जल्दी हो जाएगा। क्या? नहीं नहीं बेटा, आज आपको क्या हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई क्या? यस। क्या बेटा? हमने तीनों का मिलके वाला, तीनों अगर मिलके करते हैं। हाँ, यस यस, ओके, सबका आ गया। A प्लस बी 12 डेज में करते हैं, B प्लस सी 20 में, C प्लस A 15 डेज में। A प्लस बी का वन डे का वर्क 1/12, B प्लस सी का 1/20 और C प्लस A का 1/15। अब ये तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15। इसका एलसीएम लिया 60, इसको सॉल्व करके आया 12/60। 12 और 60 की कटिंग हो रही है 1/5, और इधर से 2 नीचे चला जाएगा राइट साइड पे, 1/5 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर 10। 1/10 आंसर है इसका। ये इनका वन डे का वर्क है, तो हमें पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे, तो 10 डेज। 1 को डिवाइड, वन डे का वर्क 1/10, रोज रोज 1/10 काम करते जाएंगे तो टोटल डेज लगेंगे उनको 10। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। A, B and C completed a piece of work and were paid rupees 1800. A worked for 6 days, B for 4 days and C for 9 days. If their daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by each one of them? जो मैंने अब तक किए इस टाइप के मैं पहले बता चुकी थी, आज मैंने रिवाइज ही करवाया वो टॉपिक। किसी को याद आया? ये किए हुए थे इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, थोड़े डिफरेंट दिए हैं लेकिन टाइप दी हुई थी। अब ये थोड़ा सा हटके है, इसको थोड़ा सोच के करो, इजी है, आप सोचो इसको कर लोगे। लेकिन A, B and C completed a piece of work and were paid rupees 1800. A worked for 6 days, B for 4 days and C for 9 days. If their daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by each one of them? A, B और C ने एक काम शुरू किया और उनको 1800 रुपया मिला। ठीक है, 1800 रुपया आप साइड पे रख दो। अब A ने 6 दिन काम किया, तीनों ने लगातार नहीं काम किया। A ने सिर्फ 6 दिन किया, B ने 4 दिन किया और C ने 9 दिन लगाए। उनके रोज के जो वेजेस है ना, जो उनको पे मिलती थी सैलरी, वो भी अलग अलग थी। अगर A को 5 रुपए मिलते हैं तो B को 6 और C को 4। 5:6:4 उनका वेजेस का। वेजेस तो हम बाद में बांट लेंगे, है ना? नहीं, साथ के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखो, A ने 6 दिन किया, B ने 4 दिन और C ने 9 दिन, और उनके वेजेस 5:6:4। अब आपने इसको 1800 रुपए को इनके अकॉर्डिंग बांट के उनका हिसाब करना है। ऐसी चीजें जरूर सीखनी चाहिए हर एक को। हाँ, वेजेस बताने कि उनके कितने पैसे बैठे। नहीं बेटा, उसको सैलरी कितनी मिलेगी टोटल? हाँ, एक मिनट, नहीं, ए ने 6 डेज, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन। उनकी जो वेजेस की रेशियो है वो 5:6:4। अनमोल, आप बोल के नहीं करो बेटा। क्या बेटा? दोबारा बोलो, कितने रुपीस बोल रहे हो?
नहीं नहीं, 3600 कैसे आ जाएंगे? 1800 तो टोटल है। थोड़ा सा गलत है विक्रम। विक्रम जी दोबारा बोलना, शायद सुनने में गलती लगी हो। वेजिस। यस, देखो उनको ना वेजेस जो मिल रहे हैं 5:6:4 रेशियो है ना? ठीक है ना? तो ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। 6 इंटू, मान लो उसको 5 रुपीज ही मिल रहे हैं ए को 1 डे के, उसने 6 दिन काम किया है तो 5 इंटू 6 30 आ गया। इसी तरह बी ने 4 दिन काम किया है तो उसका रेशियो में है 6, तो 4 इंटू 6 24 हो गया। और सी ने 9 दिन काम किया है लेकिन उसको इसके रेशियो के अकॉर्डिंग 4 रुपए मिलते हैं, तो 4 9 36। तो इनके जो वेजेस है उनकी रेशियो हो गई 30:36:24। इनकी कटिंग करके आया 5:6:4। अब 5 6 11 प्लस 4 15। बस अब इनको 5/15 इंटू 1800, ये ए आ गया। 6/15 इंटू 1800 ये बी का आ गया। और 4/15 इंटू 1800 ये सी का आ गया। इस तरह से बांटना है। कौन सी रेशो? नहीं, पांच, 5 6 और 4 की रेशो दी हुई थी, लेकिन वो उनके 1 डे के वेजेस है ना। एक दिन उनको, एक को 5, दूसरे को 6, तीसरे को 4 रुपए। लेकिन तीनों ने अलग अलग दिन काम किया, एक ने 6 दिन किया, दूसरे ने 4 दिन ही किया। सी ने, उनको सारे दिनों के तो नहीं ना मिलेंगे वेजेस, जितने दिन काम किया उतने दिन का पैसा मिलेगा। नहीं समझ आया? नहीं नहीं, 1 बाय करने की जरूरत ही नहीं है, हमने टोटल ही निकाल लिया। देखो ए ने 6 दिन काम किया, हमारे पास रेशो दी हुई है 5:6:4। ये उनकी तीनों की रेशो है। हमें नहीं पता कि 50 रुपए मिले हैं, 60 मिले हैं, 40 मिले हैं, ऐसे मिले हैं या कैसे मिले हैं। हमें रेशो पता है 5 6 और 4 की, तो हम रेशो के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेते हैं। ए ने 6 दिन काम किया है तो रेशो के अकॉर्डिंग उसको 5 रुपए मिलते हैं डेली, है ना? तो 5 गुना 6 30 हो गया। ठीक है, मतलब 5 दिन 5 रुपए उसको रेशो के अकॉर्डिंग एक दिन मिले, 5 दूसरे दिन, 5 तीसरे दिन, ऐसे है ना? 6 दिन मिला तो 5 गुना 6 30 हो गया, ए के 30 रुपए बन गए। इसी तरह बी के 6 गुना 4 24 बन गए। और सी के 4 गुना 9 36 बन गए। अब हमारे पास इनकी रेशो आ गई 30 24 और 36 की। हम इनकी कटिंग करेंगे क्योंकि हमें तो पूरी रेशो चाहिए पैसे बांटने के लिए। तो फिर से कटिंग करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे बैलेंस बिगड़ गया ना, रेशो नहीं रही है, क्योंकि हमने किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है इसको। हम फिर से इसकी कटिंग करके वापस रेशो फॉर्म में ले आएंगे। 30 36 और 24 की रेशो है। 6 के टेबल से घट रहा है, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36, 6 4 आर 24। तो ये फिर से 5:6:4 रेशो आ गई। अब हम इनके जो पैसे हैं इसके अकॉर्डिंग बांट देंगे। अब समझ आया? क्या कॉन्ट्रेडिक्टरी हो रहा है? नहीं नहीं, ये टाइप में इस तरह का है, थोड़ा सोचना होता है बेटा। जिस तरह मर्जी आप पहुंच जाओ आंसर तक, आपको जैसे इजी लगता है वे। आपने कोई और मेथड लगाया है? अब करके देखो। अब आपको मेथड क्लियर हो गया ना? अब आप 2 मिनट लगाओ, कोई बच्चा बोले नहीं, 2 मिनट लगाओ, सब बच्चे इसको सॉल्व करो। अब मैंने मेथड क्लियर कर दिया आपको क्या लगाना है। मैं दोबारा बोल देती हूँ। ए बी, जो बच्चों ने नहीं भी किया ना वो भी कंप्लीट कर लो इसको। A, B and C completed a piece of work and were paid rupees 1800. A worked for 6 days, B for 4 days and C for 9 days. If their daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by each one of them? A, B, C ने काम किया और उनको 1800 रुपए मिले। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन। उनके डेली वेजेस का रेशियो है 5 6 और 4 का। तो हर एक को कितने कितने पैसे मिलेंगे? अगर हमें, आप इसको उस तरह से भी कर सकते हो कि आप इसके डेली वेजेस के अकॉर्डिंग, लेकिन पैसे नहीं बांट सकते क्योंकि डेज अलग अलग है, पहले नहीं बांट सकते। हाँ जी रमित, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। मैं भी ठीक हूँ। आप तो बड़े टाइम बाद आए हो, कहाँ गायब हो गए? ओके। हाँ। ओके, तो मैथ्स तो आपका। क्या? हम्म ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन पीछे। हाँ, मैं क्या, ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ, तो डाउट क्या था, मैं अभी देख के फिर बता दूंगी आपको। अच्छा। अच्छा। अच्छा रमित, 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट वेट कर लो, ये जो क्वेश्चन बच्चों का चल रहा है ये कंप्लीट होने दो। ठीक है, तब तक वेट कर लो, फिर मैं देखती हूँ। हाँ, कितना आया बेटा?
अब मेथड क्लियर हुआ बच्चों को? किसको नहीं क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ, मैं दोबारा बता दूंगी। अंश, आप लोगों को, अंश चलो आप बताओ कैसे किया ये। बाकी बच्चे म्यूट कर लो, सिंपली म्यूट। हाँ अंश बोलो। फिर आपने यस क्यों बोला? मेथड नहीं क्लियर हुआ लेकिन आपने सम कर लिया ना, ये वाला नहीं हुआ। आप फिर से सुन लो, मैं दोबारा से बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था ए बी एंड सी कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क एंड वर पेड ₹1800। ए बी और सी ने मिलके एक काम किया और तीनों को 1800 रुपए इकट्ठे पकड़ा दिए, ठीक है। ए ने सिर्फ 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 डेज तक काम किया। उनके रोज के जो वेजेस हैं, जो उनके पैसे मिलते हैं डेली, उनकी रेशियो है 5, 6 और 4 की। ये रेशो का मतलब ये है कि ए को, ये नहीं कि 5 रुपए मिलते हैं, रेशियो है ये। अगर ए को 5 रुपए मिलते हैं तो बी को 6 रुपए मिलते हैं और सी को 4 रुपए मिलते हैं। ये रेशियो है। हमने इन पैसों को बांटना है। आपके पास और कोई तरीका है? जो मेथड मैंने बताया इसके अलावा कोई मेथड है आपके पास? आप दिमाग लगा के बता सकते हो हम कैसे पैसों को बांटे, क्योंकि किसी का 6 दिन काम हुआ है, किसी का 4 दिन हुआ है। रोज अगर बराबर 10 दिन 9 दिन सबने काम किया होता फिर तो बड़ा आसान था इसको बांटना। अब हम कैसे बांटेंगे? है किसी के पास? रेशो के थ्रू ही बांटेंगे ना। अगर हम रेशो के थ्रू बांटते हैं 5:6:4 तो भी गड़बड़ होती है। सीधा हम बांटने को तो बांट लें, लेकिन ए ने तो 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन किया, बी को फालतू में थोड़ी पैसे दे देंगे हम, है ना। जितने दिन काम किया उतने ही पैसा मिलेगा ना। तो 5:6:4 रेशियो है। तो ए ने 6 दिन काम किया, मान लो ए को 5 रुपए मिले, तो उसको 6 दिन के कितने मिले? 5 × 6 30 रुपीज, ठीक है। इसी तरह बी ने 4 दिन काम किया लेकिन रेशियो में है 6, तो 4 डेज, 1 डे के 6 रुपीज मिल रहे हैं, तो 4 डेज के उसको मिले 4 6 24 रुपीज। फिर तीसरा सी ने 9 दिन काम किया और इसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग 4 रुपए डेली मिल रहे हैं उसको, तो 4 9 36। अंश यहाँ तक समझ आ गया आपको? अंश एंड गुडलीन आ गया ना। अब हमारे पास 3 नंबर आ गए, 36, एक मिनट, 30, 36 और 24। लेकिन ये सारे जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब इनमें इनको आप फैक्टराइज कर सकते हो। रेशियो जो होती है उसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो फैक्टर्स निकालने के बाद जो प्राइम रह जाते हैं नंबर, उनकी रेशियो होती है, ठीक है। प्राइम जरूरी नहीं है लेकिन उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब 30, 24 और 30, 36 और 24 ये तीनों नंबर 6 से कट रहे हैं। 6 से इनको काट दो, 6 से डिवाइड कर दो। 30 को 6 से डिवाइड किया 5 आ गया, 36 को 6 से डिवाइड किया 6 आ गया, 24 को 6 से किया तो 4 आ गया। अब 5:6:4 इन तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यही स्टॉप कर देते हैं। इन तीनों को ऐड करते हैं, 5, 6, 11 और 4 15। अब आगे हम रेशियो के अकॉर्डिंग, वो आपको मैंने सिखाया हुआ है पहले से, वो आपको आता है, सब बच्चों को आता है ना। अंश आप लोगों को भी आता है? रेशियो में बांटना आता है? बताओ बेटा, नहीं आता तो बताओ। नहीं आता तो हम इनको ऐसे बांटते हैं, 5:6:4 है, 5, 6 और 4 की रेशियो, तीनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 4 15। अब हम इनको 5 रेशियो थी ना ए की, तो 5 को 15 से डिवाइड कर दो और 5 को 15 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किससे करो? जो पैसे हमें मिल रहे हैं 1800, तो 5/15 इंटू 1800, इनकी कटिंग करके आ रहा है 600। तो हमें पता चल गया कि 600 रुपया ए को दिया जाएगा। इसी तरह बी का निकालेंगे। बी का अभी रेशो में आया 5:6:4, 6 आया था, है ना। तो 6/15 इंटू 1800, इसको हमने सॉल्व किया तो 720, तो बी को मिल गए 720 रुपए और सी को मिले 4/15 गुना 1800, इनकी कटिंग करके आया 480, तो सी को मिले 480 रुपए। ठीक है, अब क्लियर? चलो कल हम यही वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है। नहीं नहीं, हम वो निकालते हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन है, ठहरो ये क्वेश्चन मिल गया मुझे। A man and a boy working together can finish a piece of work in 24 days. एक आदमी और एक लड़का मिलके एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो उनका एक दिन में कितना काम निपटेगा उनका? मान लो आप एक दिन में 24 सम्स कर लेते हो, हाँ 1/24, ठीक है। तो लेकिन आगे क्या है, लास्ट के 6 दिन उसने अकेले ने काम किया और फिर लड़के ने
इफ फॉर द लास्ट 6 डेज, लास्ट के 6 दिन मतलब 6 दिन पहले लड़का चला गया और आदमी अकेला रह गया और उसने उस काम को 26 दिन में खत्म किया। ये था ना क्वेश्चन। अब हाँ, तो अब 26 में से हमने 6 दिन माइनस कर देने हैं, क्योंकि 26 दिन तब लगे जब आदमी ने पूरे 26 दिन लगाए हैं, लेकिन 6 दिन वो अकेला करता रहा। तो 26 में से 6 माइनस के 20 दिन रह गए। इसका मतलब 20 दिन दोनों ने मिलके काम किया है, फादर ने भी और मैन ने भी और बॉय ने भी, है ना। 20 दिन उन्होंने इकट्ठे काम किया है। अब मैन और बॉय का 1 डे का वर्क है 1/24, अभी हमने निकाला था। 20 डेज का कितना हुआ, 1/24 × 20, ये कटिंग करके आ गया 5/6 वर्क। तो 5/6 पार्ट जो है, इंग्लिश में बता दूं ना, अब तो 5/6 वर्क उन्होंने 20 दिन में खत्म कर लिया। बाकी कितना काम बचा जो फादर ने मैन ने अकेले ने किया, 1 - 5/6, ये आ गया 1/6। तो 1/6 वर्क जो था वो मैन ने 6 डेज में कंप्लीट किया। तो मैन को टोटल काम करने में कितने दिन लगते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 1/6, तो ये हो गया 6 × 6 36 डेज। तो मैन को लगने थे 36 डेज। ठीक है। अब जो मिलके अगर वो करते तो 1/24 1 डे का वर्क था, और मैन अकेला करता तो उसका 1 डे का वर्क हुआ 1/36। तो अब उसमें से 1/24 में से माइनस कर दो 1/36, तो बॉय का निकल आएगा काम। 1/24 में से 1/36 माइनस करो, 72 एलसीएम आया, ऊपर आ गया 3 - 2 1, 1/72। तो बॉय अगर अकेला करता तो वो उसका 1 डे का वर्क होता 1/72। सो बॉय टेक्स 72 डेज। हाँ 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 हाँ, आया था एक ऐसा क्वेश्चन, यस। हाँ हाँ, वो भी करवाया। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है। वो 6, इसीलिए 26 में से आपको लग रहा है 24 में से माइनस होना था। हाँ, ये पता है रमित, एक बात बोलूं, ये कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चंस है। ये जान के ट्रिकी दिए जाते हैं, आप लोग इन इन चीजों में अब एफिशिएंट होते जा रहे हो। अभी तक आपने सिंपल सम्स किए थे, ये यही तो है, ट्रिक्स हैं। आजकल की क्लासेस इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ये ट्रिक्स हैं। जैसे बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है, पता है, मुझे लग ही रहा है। हाँ। हाँ, वेरी गुड। रमित तो बहुत ध्यान से सुनता है हमारी ऑडियो। वेरी गुड। मुझे तो लग रहा था कि रमित पढ़ ही नहीं रहा आजकल। चलो, अच्छी बात है। मुझे खुशी होती है, मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चे फायदा उठाएं, है ना। मतलब जो आपको बेनिफिट मिल सकता है कि हाँ। हाँ, नहीं तो वो मिस हो जाती। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छी बात है बेटा, मेहनत करो आप, खूब सक्सेसफुल हो। हाँ, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लिया करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। ओके, लीव कर दो क्लास। ओके बेटा, बाय बाय।